जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपके सामने फिर आई हूँ अपनी एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक मैसेज देने के लिए। मैसेज समझ लीजिए इसको, या फिर एक तरह से विनती समझ लीजिए। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी है वीडियो बनाना। क्योंकि जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ, तो जब मैं इस तरीके से देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं सच बताऊँ आपको, तो मैं ये वीडियो ये इस पर है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो जैसे आप पार्टी में जाते हैं तो आप कितना सज धज के जाते हैं, ठीक है, पूरा ड्रेसअप होके जाते हैं, चाहे आप किसी की शादी में जा रहे हैं। पर जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे ही उठ के क्यों चले जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं देखती हूँ कई लोगों को, कई लड़कियों ने निक्कर पहनी होती है, आदमियों ने निक्कर पहनी होती है। मतलब एक आप मंदिर जा रहे हैं, वो एक पवित्र स्थान है, आप इस तरीके से कैसे जा सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब आप किसी की शादी में जाते हैं, जब शादी में आप जाते हैं, कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं, आप पूरा प्रॉपर ड्रेसअप होके जाते हैं। ठीक है, तो वो तो एक मंदिर है, वहाँ तो आपको और अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए। लड़कियों को और लेडीज़ को खास करके सूट पहन के जाना चाहिए, या फिर जीन्स पहन के जाएं। प्रॉपर निक्कर में कैसा लगता है, आप खुद ही बताइए। हैं, पंडित जो वहाँ के होते हैं उनका भी बोलने का मन करता होगा, लेकिन कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं सामने। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही कि बाई चांस किसी के दिमाग में थोड़ा सा ये बात क्लिक करे और उसको समझ में आए कि हाँ ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, जब कोई हमारे घर में आता है, ठीक है, तो वो भी ड्रेसअप होके आता है अच्छे से। और हम किसी गेस्ट का वेट कर रहे होते हो, हम भी ड्रेसअप होके करते हैं कि भाई हमारे घर में गेस्ट आना है, गेस्ट ने आना है। तो जब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो भगवान भी तो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हाँ भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा आएगा, मुझे जल चढ़ाएगा, या मेरे को मतलब फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही चले जाओगे उठ के, ठीक है, मुंह हाथ धोया, और कई लोग तो नहा धो के बस ऐसे ही निक्कर पहन के चले जाते हैं। कम से कम वो मंदिर है, उसके मर्यादा का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो पूरा प्रॉपर ड्रेसअप होके जाया करें, क्योंकि वो मंदिर है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इस तरीके का जाना, मतलब कि इस तरीके से जाना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब शादी में जा सकते हो बन ठन के, और जब पार्टीज़ में जा सकते हो बन ठन के, तो वहाँ क्यों नहीं। बस मेरा आप लोगों से यही मैसेज था कि, क्योंकि देखिए जैसा आप करेंगे ना, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं फिर। ठीक है, और उस वजह से हमारे संस्कार कहीं पीछे ही छूटते जा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है, जहाँ आप जाते हैं पार्टी में जैसे मर्जी ड्रेस पहने, जैसे आपके घर वाले अलाउ करते हैं जहाँ, लेकिन मंदिर जब आप जा रहे हैं ना, तो आपको प्रॉपर सूट या प्रॉपर ट्राउज़र, प्रॉपर जीन्स, इस टाइप में आपको आना चाहिए। बस मेरा तो यही मानना है, जो मैंने महसूस किया मैं वो आपको बता रही हूँ। नहीं तो आपको पता है ना कि आजकल तो लोगों को बोलने से भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें क्यों बोला। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एक तरह से आप अपने आप को दोष लगा रहे हैं ये। ठीक है, जब आप जा रहे हैं तो प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि सर पे पल्लू होना चाहिए, और अगर आदमी जा रहे हैं तो उनके सर में रुमाल होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ जब भी आप मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहीं भी एक ऐसे धार्मिक स्थल जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की ड्रेसेस ना पहन के जाएं। प्रॉपर अच्छे से वेल, एक तरह से होते हैं ना कि वेल तैयार होकर जाएं। तो प्लीज़ मेरा यही कहना था। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। जय माता दी, जय भोलेनाथ।